नमस्कार मेरे हॉरर लवर दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाला हूं जिससे सुनकर आप ये कहोगे कि क्या भाई ऐसा भी हो सकता है। आपने कभी सुना है भूत के बच्चे? जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही रियल घटना के ऊपर बात करने वाला हूं कि भूत के बच्चे भी हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे गांव के बारे में जहां पर एक भूतनी के द्वारा बच्चों को जन्म दिया जाता है और फिर उनके उस मोहल्ले का नाम पड़ जाता है भूत मोहल्ला। ये गांव है राजस्थान में। और ये कहानी किस तरह शुरू होती है दोस्तों? ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि जिस व्यक्ति की वो पत्नी होती है वो जल्दी ही उम्र में मर जाती है शादी के बाद में। तो जो रमेश भाई होते हैं जिनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, उनका नाम होता है, जो लेडीज जो मर चुकी है रमेश भाई की पत्नी, उनका नाम होता है शकुंतला। अब दोस्तों उन्हें वो सपनों में दिखाई देती है कि मैं तुम्हारे पास दोबारा आना चाहती हूं। अब होता है कई बार, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब किसी इंसान की इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी ना किसी भेष में जरूर आता है, या तो वो दोबारा जन्म लेता है। अगर जन्म लेना पॉसिबल नहीं होता है तो गाइस वो भूत बनकर उस इंसान के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जिस इंसान से या जिस चीज से उन्हें बहुत लगाव होता है। अब ये चाहे चीज के लिए हो बात या फिर इंसान के लिए, बट अगर किसी आत्मा की कोई चीज अधूरी रह जाए तो वो जरूर या तो पुनर्जन्म ले लेती है या फिर वो उसी बेस में उस इंसान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब दोस्तों आप इस चीज का यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सच्ची घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सीरियसली गाइज, इस घटना का आधार यहां तक पहुंच जाता है कि वो औरत अपने बच्चों की शादी तक भी करवाती है। लेकिन शादी वाले दिन एक ऐसी घटना हो जाती है जिस दिन उस भूतिया औरत के बच्चे की शादी हो रही होती है, तो वो डांस करते करते हवा में कहीं लुप्त हो जाती है अचानक से। सभी लोग देखते भी हैं, कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं आती है। अब देखिए दोस्तों कि उनके पास भूतिया कपड़े होते हैं कुछ इस तरीके से। इस कहानी को बताने वाले ने मुझे बताया, अपने गांव की जो उन्होंने मुझे कहानी बताई, उन्होंने ऐसे बताया कि उनके गांव में एक भूतिया मोहल्ला है। उस मोहल्ले का भूतिया नाम इस तरह पड़ता है कि जो उनके गांव का रमेश नाम का व्यक्ति होता है, उसका शकुंतला नाम की एक औरत से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद कुछ दिनों के अंदर उसका देहांत हो जाता है किसी एक महामारी के कारण। तो दोस्तों जब वो उस व्यक्ति को डेली सपनों में दिखाई देती है तो वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने गांव के बुजुर्गों को ये बात बता देता है। अब वो रोज रोज आती है तो बुजुर्ग को बताने के बाद में बुजुर्ग उसे सलाह देते हैं कि हाँ तू उससे ये पूछ लेना कि अगर तू वास्तव में मेरे साथ रहना चाहती है और मुझसे इतना प्यार करती है कि तू मेरे पास मरने के बाद भी वापस आ जाती है, तो तुझे रोकने के लिए, मैं तुझे अपने पास रखने के लिए क्या कर सकता हूं, तू मुझे ये बता। लेकिन दोस्तों वो नहीं बताती है। फिर वो फिर से अपने बुजुर्गों से बात करता है कि वो मुझे कुछ नहीं बता रही, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि वो मेरे पास रहे, मुझे उससे डर नहीं लगता है। और वो मुझे बिल्कुल ऐसे दिखाई देती है आमने सामने जैसे कि कोई औरत हो, जिंदा औरत हो, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। कई बार सपनों में आती है, कई बार साक्षात मेरे सामने आ जाती है। तो अब बुजुर्ग लोग क्या सलाह देते हैं उस व्यक्ति को, वो कहते हैं रमेश से कि भाई अगर अब तू चाहता है कि वो तेरे साथ रहे तो तुझे ये एक काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि चाचा ताऊ मैं मुझे बता दो, मैं वो काम कर लूंगा। तो देखिए दोस्तों उससे एक सलाह दी जाती है। वो सलाह ये होती है कि उसके जो कपड़े होते हैं वो थोड़े हवाई कपड़े होते हैं। भूतों के कपड़े कुछ ऐसे होते हैं जिनसे कि वो उड़ सकते हैं या फिर उन्हें उनसे ये लगाव होता है कि उसके बिना वो कहीं भी नहीं जाते हैं। तो कुछ बुजुर्ग जो कि मतलब इन चीजों को जानते थे, पहले बुजुर्गों में बहुत तांत्रिक विद्याएं होती थी, तो दोस्तों उन्होंने उस व्यक्ति को ये चीज बताई कि उसके कपड़े चेंज करवा लेना। अगर वो कर लेती है, हालांकि वो करेगी नहीं, अगर वो तेरी बातों में आ जाती है तो फिर वो कभी भी तेरे पास से नहीं जाएगी और वो कपड़े तुझे उसे कभी नहीं देने हैं। बट दोस्तों अब यहां पर अंजाम क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया कि इस कहानी के अंदर वो औरत अपने बच्चों की शादी वाले दिन क्यों हवा में उड़ जाती है और फिर क्यों कभी भी वापस लौट कर नहीं आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाइस उसके कपड़े उसको वापस दे दिए जाते हैं। अब वो क्यों उन्होंने वापस दिए थे, मैं अब आपको यहाँ पे सीरियसली गाइस बहुत ही भयानक कहानी है, बट गाइस देखो इसमें डर बहुत कम लगेगा
क्योंकि ये डरावनी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। डरावनी इसलिए नहीं है क्योंकि वो भूतिया तरीके से पेश नहीं हुई, वो एक इंसान के रूप में उस रमेश के पास पेश होती है। अब जब वो अपने बुजुर्गों से सलाह लेता है तो वो उनकी बात मानकर जब एक रात वो उसके सामने साक्षात रूप में आती है, और दोस्तों वो जो कुछ भी पति पत्नी के रूप में जिस तरह भी रहते थे रात के अंदर, वैसे ही उस भूतिया रात में भी वो वैसे ही रहते हैं। तो ऐसे ही प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए वो रमेश उससे वो कपड़े उतरवा लेता है, और वो प्यार प्यार में कपड़े उतार देती है। और बस रमेश जैसे ही कपड़े उतार लेता है तो वो उन्हें उससे छुपाकर किसी गड्ढे में बंद करके, यहां वो एक गलती करता है कि उस कपड़े को गड्ढे में बंद करके सेफली कहीं गाड़ के आ जाता है, और जो लोकेशन सिर्फ रमेश को पता होती है, ये उसके गांव के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी थी। अब जब वो उस कपड़े को गाड़ कर आ जाता है तो फिर उन कपड़ों के बगैर वो औरत उसको छोड़कर नहीं जा पाती है और वो धरती पर रह जाती है। फिर उसके बच्चे होते हैं, यकीन मुझे भी नहीं है, बट गाइज जब उस गांव के लोग इस बात को बताते हैं, और हां उनका जो वंश है वो भी इस बात को एक्सेप्ट करता है, तो भाई उस मोहल्ले का नाम इसीलिए भूतिया मोहल्ला है क्योंकि वहां पर भूतनी के द्वारा बच्चों को जन्म दिया गया था। अब एक इंसान और एक भूत, लेकिन वो आत्मा साक्षात रूप में उसके साथ रहती है। अब वो अपनी नई शुरुआत करते हैं और उन्हें बच्चे भी हो जाते हैं। उन्हें पूरे 7 बच्चे होते हैं गाइस, पूरे 7 बच्चे। जब उनके बड़े बेटे की शादी होती है तो बस यहीं से ये किस्सा खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, और वो भूतनी उसके साथ इंसानी रूप में पूरे 17 साल रहती है। पहले बताया जाता था कि 13 से 14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। तो भाई नॉर्मल सी बात है, अभी तो 20-30 या फिर 32-33 साल तक भी शादियां नहीं करते हैं लोग, लेकिन वहां पहले का जमाना था, गांव का माहौल था, शादी कराई गई। तो जिस दिन वो अपने पति के पास आई थी तो भाई उसने उसे समझा बुझा लिया और उसने कपड़े उतरवा के जाके भाई वो गार्ड के आ गया। अब वो औरत क्या कहती है, वो हर वक्त अपने कपड़े उससे मांगती रहती थी, लेकिन वो इंसान उसे कपड़े नहीं देता था क्योंकि भाई देखो उनका घर बस गया था, कपड़े नहीं देने चाहिए थे, बट वो ये समझ के दे देता है कि यार अब इतने दिनों से मेरे पास है, बच्चे भी हो गए हैं, तो अब ये कहीं नहीं जाएगी। और वो इस चीज का उससे वादा करती है कि अगर तू मुझे कपड़े लाके दे दोगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं काफी दिनों से यही हूं और अब तो सब मौज हो गई है। तो भाई जैसे ही वो कपड़े पहनकर और उस वक्त डांस करने के लिए आती है तो पता नहीं क्या होता है, अचानक से ऐसी हवा भर जाती है उस औरत के अंदर कि वो आसमान में उड़ जाती है। और भाई नीचे जितने भी लोग थे जब उनके बीच से उड़ रही होती है तो कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं आती है, और लास्ट में वो यहां तक बोलकर चली जाती है कि अब मेरा इंतजार कभी मत करना, मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मेरा समय अब तक का था और मैं अब चली जा रही हूं, अब मेरा कोई इंतजार नहीं करेगा, बस मैं इन कपड़ों की वजह से ही तुम्हारे यहां फंस गई थी और ये सब हो गया। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मुझे इस चीज को सुनने के बाद बुरा लगा कि यार शादी वाले दिन एक बच्चा जिसकी माँ अचानक आसमान में उड़ जाती है, उसे क्या ही फील हुआ होगा, ये चीज मुझे थोड़ी गंदी लगी। बट दोस्तों ये कहानी वाकई ही सच्ची कहानी है और इस दुनिया में घटने वाली कहानियां बहुत हैं। जैसा कि आप ये जानते भी हो कि इंसान के साथ एक राक्षस की भी शादी होती है, बट राक्षस वो जिंदा होते हैं, लेकिन ये भूतिया कहानी मैंने पहली बार सुनी और उसके कारण उसके पूरे वंश का नाम ही भूतिया रख गया। मतलब कि जब भी उनके सामने कोई बात की जाती है, उनके बारे में कोई बात की जाती है तो ये बोला जाता है भूतों का लड़का था, मतलब इस तरह से। तो पूरा वंश उनका मतलब भूत मोहल्ला, गांव में जो उनका मोहल्ला था वो भूत मोहल्ला हो गया और जो उनका परिवार था वो भूत परिवार हो गया। तो इस तरीके से। तो दोस्तों ये कहानी सुन के आपको कैसा लगा? अगर आपको भी लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मेरे कानों को भी इस चीज को सुनकर यकीन तो नहीं होता गाइज, लेकिन उनका पूरा गांव जब इस चीज को कहेगा तो गाइज आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों को एक और वीडियो में, एक और मिस्ट्री में।
ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी बातों के साथ। तब तक के लिए अपने आप का ख्याल रखें। तो बाय बाय, टेक केयर।